नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 42 कंडीशन का लैब का सरसों अभी 7,000 भी नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि सरसों का क्या हालात हो चुका है मंडी में। कई सारे भाई लोग जो हैं जिनके पास में अगर सरसों रुका हुआ है, अगर माल रोक के रखे हैं, तो ये हालात बन गया मंडी में। किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है इस समय में। कई सारे मंडी में ऐसा हो रखा है कि 7,000 का भाव भी नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 42 की लैब की सरसों और 7,000 का भाव नहीं मिले तो किसान भाई लोगों का क्या हाल होगा। दोस्तों देखिए मंडी में क्या, दोस्तों देखिए जगह जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर है भाव का लेकर के, लेकिन दोस्तों देखिए अभी जो भरतपुर में जो हालात चल रहा है, आप समझ सकते हैं 42 लैब की सरसों का 7,000 भी भाव नहीं है। अब ऐसी हालात बन चुका है। अब ऐसे हालात में किसान भाई लोगों का क्या होने वाला है, सरसों का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है, आइए आपको बताता हूँ कि क्या कारण है इसके पीछे। दोस्तों देखिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको सब बताऊंगा। खल का भाव भी बता दूंगा, तेल का भी अभी भी हमारे पास टैंकर लोड हो रहा है, जा रहा है, सब आपको बताऊंगा। और साथ में दोस्तों देखिए भाव ना बढ़ने के पीछे कारण क्या है और मंडी में क्या क्या भाव चल रहा है ये भी आपको बताऊँगा। तो एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमेशा एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ में मिलता रहे। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार मंडी के भाव के बारे में बता देता हूं। दोस्तों देखिए अभी जो भरतपुर में जो हालात बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 7,000 का भाव भी नहीं मिल रहा वहां पर। जैसे कल शाम तक का जो अपडेट था दोस्तों देखिए वहां पर 6,922 रुपये का भाव चल रहा था। शाम तक का यही भाव था, सुबह से लेकर के जो शाम तक का अपडेट था यही था। लेकिन दोस्तों देखिए अभी ये जो भाव जो यहाँ पर है, अब ये नहीं है कि 7,000 का भाव क्यों नहीं हुआ। दोस्तों देखिए इसी मंडी में ऐसा भाव क्यों हो रहा है, क्योंकि जयपुर मंडी में दोस्तों देखिए अभी भी भाव जो है 74-75 का बीच में चल रहा है। 450 रुपये आज भी जयपुर मंडी का भाव है। और वहीं देखिए प्लांट में भी अच्छा खासा भाव सरसों का मिल रहा है। 42 कंडीशन का अगर सरसों है तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भरतपुर में ही भाव टूटता है। बाकी दोस्तों देखिए प्लांट में अडानी में चले जाइए, आपको अडानी में भी अभी भी जो है दोस्तों देखिए 7,350 रुपये का भाव में अडानी में सरसों की खरीदारी हो रही है, वो भी 40 लैब का। आप समझ सकते हैं 40 लैब का ये भाव दे रहा अडानी। और वो जो उसके पास में और एक हिमाबी कंपनी का है वो भी दोस्तों देखिए यही भाव दे रहा है, 7,300 रुपये 40 का जो लैब है उसका सरसों का भाव दे रहा है। साथ में दोस्तों देखिए हमारे यहाँ टैंकर जा रहा है, मैं आपको इसका भाव भी बता दूंगा। एक बार आपको प्लांट के भाव बता देता हूँ। दोस्तों देखिए सलोनी में भाव टूटा जरूर है, लेकिन फिर भी देखिए भरतपुर से कितना आगे है, 1,000 रुपये के करीबन में आगे पीछे चल रहा है। आखिर भरतपुर में ही भाव क्यों टूटता है। दोस्तों देखिए अगर आप लोग अगर भरतपुर के आसपास पे अगर रहने वाले हैं, अगर कोई भी किसान भाई लोग अगर वहाँ के बारे में अगर कोई जानकारी अधिक है तो आप उसके बारे में कमेंट के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों देखिए और कई सारे ऐसे मंडी है जहाँ पर अभी जो भाव है, अभी 3 दिन से भाव जो वापस टूटने लग गया है। एक दिन भाव थोड़ा सा बढ़ा था लेकिन वापस जो है 3 दिन से वापस भाव टूटने लग गया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं 20 रुपया 30 रुपया भाव बढ़ोतरी को बढ़ोतरी नहीं कहते हूँ, क्योंकि ये कोई बढ़ोतरी ही नहीं है। क्विंटल पे अगर 20 रुपये बढ़ा दिया तो आपके लिए कोई ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ा है, तो यहाँ पर कोई इसको बढ़ोतरी नहीं कहा जाता है। कई सारे कहते हैं भाई लोग कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, भाव में उछाल आ गया, तूफान हो गया। अरे कुछ भी नहीं हुआ। 20 रुपये 50 रुपये बढ़ोतरी किसान भाई लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, उतना तो वो डस्ट में काट भी लेता है। कई सारे वहाँ जो होता है मंडी में कई तरह का और भी होते हैं जहाँ पर कि कटौती हो जाता है। तो 50 रुपये 20 रुपये बढ़ोतरी को लेकर के कोई भी भाव में बढ़ोतरी नहीं कहा जाता है। और दोस्तों देखिए सरसों का जो है किसान भाई लोगों के लिए ये महीने में अगर सरसों नहीं बेचे हैं तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अभी कुछ दिन थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। ये महीने कम से कम निकल जाने दीजिए। अभी 20 दिन तो हो ही गया है, 21 दिन हो गया, 10 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद सरसों में वापस जो है भाव की बढ़ोतरी होगी। ऐसा नहीं है कि भाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ना बढ़ने का पीछे का कारण क्या है इसको समझिए एक बार, कि तेल का जो भाव है ना वो नहीं बढ़ रहा है, तेल का भाव वापस टूट रहा है। अभी कई सारे ऐसे प्लांट है, अब अगर मैं अपना भाव बताऊंगा तो कई सारे ऐसे भाई लोग कहते हैं कि आपके प्लांट में क्या कोई मिलावट होता है, इतना सस्ता तेल कैसे दे रहे। दोस्तों देखिए तेल सस्ता की बात नहीं है, जो चल रहा है ना, जो मार्केट में भाव चल रहा है, जो होलसेल भाव जो चल रहा है वही मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बता दूंगा कि हमारे यहाँ वो भाव चल रहा है, ये भाव चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाव जो है दोस्तों देखिए आज का भाव जो है दोस्तों देखिए हमारे यहाँ जो कच्ची घानी का तेल जा रहा है, आपको बताऊँ तो 50 पैसा जो है और भी यहाँ पर टूटा है। आप समझ सकते हैं कई सारे ऐसे प्लांट में जो है कि 3-3 रुपये 2.5 रुपये तक का प्लांट में जो है भाव टूटा है। लेकिन हमारे यहाँ कच्ची घानी का जो भाव है अभी जैसे आपको बताया था आपको 163 रुपये 50 पैसा, लेकिन 50 पैसा वो टूट गया है, 163 रुपये में ही टैंकर जा रहा है। अब समझ सकते हैं कि भाव का ये हालात हो गया है। तो तेल का भाव ना बढ़ने का कारण जो है दोस्तों देखिए सरसों का भाव नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मिल में तेल का कोई डिमांड है नहीं इतना मार्केट में अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ये
जो बाहरी तेल का जो दबाव बढ़ा हुआ है, जो सोयाबीन तेल को लेकर के जो खबर आ रही है, जो अपडेट आ रहा है अमेरिका वाले का जो ये अपडेट है, इसको लेकर के थोड़ा सा जो है टेंशन बना हुआ है कि पता नहीं तेल का भाव में और भी गिरावट आ सकता है। अगर तेल का भाव में हो सकता है कि और अगर गिरावट आ गया, अगर 1-1.5 रुपया और अगर टूट गया, तो सरसों का भाव जो है दोस्तों देखिए वापस 6,500 तक ना आ जाए। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा अभी क्या है, कंपनी वाले जो है माल को नहीं अभी स्टॉक कर रहा है, ना कोई सरसों की खरीदारी ज़्यादा कर रहा है। जो भी भाव में सरसों चल रहा है उसी हिसाब से तेल को भी निकाल रहा है। तो भाव दोस्तों देखिए अभी इस महीने के अंदर में तो कोई बढ़ोतरी का कोई गुंजाइश नहीं दिखता है। हाँ, अगर 10, 20, 50, 100 अगर बढ़ता है तो वो वापस टूटेगा भी। तो ये 10 दिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप लोग अगर सरसों बेचना चाहते हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, कि 10 दिन कम से कम ये महीना इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप नहीं बेचे हैं तो 10 दिन और देख लीजिए। अगला महीना में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि त्यौहारी सीजन आएगा तो तेल का डिमांड बढ़ेगा, तो हो सकता है कि भाव में वापस दोबारा जो है बढ़ोतरी हो सकता है, और होने का चांस तो पूरा है, होगा ही। अभी क्या है दोस्तों देखिए, हमारे पास जो ये खल की लैब हो रही है, साथ में आपको तेल का और खल का जो रिपोर्ट की बात करते हैं तो मैं आपको खल का भाव भी बता देता हूँ। कई सारे भाई कह रहे हैं कि खल का इतना भाव नहीं बढ़ा। दोस्तों देखिए, खल में अच्छा खासा भाव बढ़ गया है, 2.5 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। तो 28 रुपये तो पहले ही 26-28 का भाव चल रहा था, अभी क्या 29 रुपये के करीबन जो है खल जो जा रहा है। अब कई सारे एरिया ऐसा है जिस तरह की सरसों देखिए कहीं पर 7,500 बिक रहा है, कहीं पर 7,000 बिक रहा है, कहीं 7100 बिक रहा है। तो खल भी उसी तरह से है, कहीं पर जो है 25 रुपये है, कहीं पर 28 रुपये है, कहीं पर अभी भी जो है 22-23 रुपये में खल बिकता है, और कहीं पर दोस्तों देखिए ऐसा है कि अभी भी जो है 31-32 रुपये में खल बिक रहा है। तो आप सोचेंगे कि अगर आपके पास में अगर 22-24 रुपये का भाव बिक रहा है तो पूरा भारत में यही भाव होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर सलोनी में 8,000 सरसों बिक सकता है तो भरतपुर में दोस्तों देखिए 7,500 सरसों क्यों नहीं बिकता है। तो ये सारी बात को थोड़ा समझना पड़ता है कि एरिया के हिसाब से भाव भी होता है। तो जिस हिसाब से जहाँ सरसों मिलता है, जैसा तेल चलता है, वहाँ पर खल का भी उसी हिसाब से भाव चलता है। तो ये सारे भाव थोड़ा सा एरिया के हिसाब से डिफरेंस होता है। बाकी सरसों का भाव में इस महीने के अंदर में किसी तरह का भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी जो भी भाव होता रहेगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। हर मंडी में दोस्तों देखिए आज के जो भाव है, हर मंडी में कल ही भाव टूट गया था, परसों भी भाव टूटा था, और आज भी दोस्तों देखिए इसी भाव में चल रहा है। तो यहाँ पर बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर बेवजह मैं आपको कह दूं कितना भाव बढ़ गया, उतना भाव बढ़ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अफवाह फैलाने वाले वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। जो हमारे पास में रियल काम होता है, जो भाव में सरसों आता है, मैं वही आपको बताता हूं। हमारे पास में जो आज सरसों आया है, हमारे पास में कई सारे मंडी से सरसों आया है। देखिए कोटपुतली से आ गया, बहरोड से आ गया है, यहाँ तक दोस्तों देखिए चरखी दादरी का भी माल आया हुआ है, कई सारे प्लांटों का माल आया है। और दोस्तों देखिए भाव जो है अभी हमारे यहाँ जो मिल में भाव 6,740 रुपये का भाव में जो है यहाँ पे गाड़ियाँ सब आई हुई है, हमारे मिल में खाली हुआ। दोस्तों ये खल का रिपोर्ट है, आपको मैं दिखा दिया हूँ। कई सारे भाई लोग कहते हैं कि खल का लैब कैसे करते हैं, देख लीजिए ये रिपोर्ट है हमारा। दोस्तों देखिए हमारे एक्सपेलर में जो है, हमारे मिल का जो एक्सपेलर है, जो हम लोग जो इसको रिपेयर कराते हैं, दोस्तों देखिए इसमें 5-5 से ज़्यादा रिपोर्ट नहीं आता है। अगर आप लोगों के पास में अगर इस तरह का रिपोर्ट नहीं आता तो समझ लीजिए कई सारे ऐसे जो मिल वाले भाई है उनका तेल जो है खल में चला जाता है, जिनकी वजह से परसेंटेज नहीं बैठता है। तो हमारे एक चैनल पे ही आपको कई सारी चीज़ों का जानकारी मिलेगा। तेल का भाव भी बता दिया, खल भी बता दिया, खल का रिपोर्ट भी आपको दिखा दिया, साथ में दोस्तों देखिए सरसों के बारे में बता दिया, जो भी भाव है वो भी बता दिया, और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बता दिया। बाकी कल का वीडियो में आपको कल का भाव के बारे में जानकारी और दे देंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलता ही रहेगा। दोस्तों देखिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि अभी 10 दिन जो है सरसों को थोड़ा सा और रोक लीजिए। अगर माल 10 दिन आप लोग अगर रोक लेंगे तो दोस्तों देखिए ज़रूर अगला महीना में भाव बढ़ेगा।